बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोट मिठन से आने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शेख मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सज्जाद सल्फ़ी साहब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। कर कर के सजदे कर कर के सजदे निशा बना लिए तूने अपनी जबीन पर। कर कर के सजदे निशा बना लिए तूने अपनी जबीन पर। कोई ऐसा सजदा भी कर के रब की ज़मीन पर निशा पड़ जाए। हज़रात ज़ी वक़ार उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम मोहब्बत व प्यार से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्ग साथियों, इंसान की बचपन से लेकर 55 तक पूरी ज़िंदगी परेशानियों के अंदर लिपटी हुई है। इंसान जब पैदा होता है उस वक्त से लेकर इंसान के मरने दम तक इंसान परेशानियों का ढांचा बना हुआ है। हर एक की परेशानी जुदा जुदा है, अलग अलग है। कोई रात को रो रहा है, कोई दिन को आंसू बहा रहा है। हर इंसान की परेशानी है। हर इंसान परेशान तो जरूर है, लेकिन हमें परेशानी का कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं कि परेशानी से निजात का रास्ता क्या है। मैं आज मुख्तसर वक्त के अंदर आपको 4 हदीसें सिर्फ सुनाऊंगा। परेशानी का हल 2 रकात नमाज। परेशानी का हल, और ये नफली नमाज की मैं बात कर रहा हूं, और ये उसकी परेशानी का हल होगा जिसके फराइज मुकम्मल होंगे। नमाज़ां छड़ी जाओ तो कहोगे नफली नमाज़ां चलो 2 रकातां पढ़ ली तो परेशानी हल हो जानी। नहीं, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा का नमाजी जब ये 2 रकातें अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आने वाली परेशानी को टाल देगा। तारीख़ बगदाद के अंदर इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह का एक कौल लिखा है, वक़ाल अल बुखारी रहिमहुल्लाहुल बारी। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह फरमाती हैं, मा वज़अतु फ़ी किताब सहीही हदीसन इल्ला गसलतु व सल्लैतु रकअतैन। सही बुखारी, आज हम हर स्टेज मिंबर मेहराब के ऊपर बुखारी बुखारी करते हैं। इस सही अल बुखारी के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने सही अल बुखारी के अंदर कोई सही हदीस दर्ज ही नहीं की, उससे पहले मैंने गुस्ल करने के बाद 2 रकात नफल अदा किए हैं। अगर 6000 से जायद सही अल बुखारी के अंदर हदीसें मौजूद हैं तो 6000 से जायद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के सजदे भी मौजूद हैं। जब अल्लाह से कुर्ब हो जाए नफली नमाज के जरिए तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सियर आलामुन नुबला के अंदर इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाती है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आने वाला आया, कहते हैं कि आपकी बसरा के अंदर जो ज़मीन है वो ज़मीन बंजर हो गई है, वो ज़मीन आज के बाद आपके काम की नहीं है, आप मेरे साथ चलें, उसे फ़रोख्त कर देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि चलो मेरे साथ चल। बसरा के अंदर पहुँचे, अपनी ज़मीन के अंदर खड़े होकर, पानी मौजूद नहीं, तयम्मुम किया मट्टी के साथ, 2 रकात नमाज अदा करते हैं और उसी जगह पर खड़े होकर कहते हैं, मेरे अल्लाह, मैंने इस ज़मीन को अपनी हलाल की रोज़ी से ख़रीदा था, अगर तुझे ये अनस का अमल कबूल है तो बराने रहमत अता फरमा। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो दोस्त और साथी जो बसरा से मदीना पहुंचा था और आज बसरा के अंदर आया हुआ है, ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है, कहते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
खड़े होकर ये हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अगर मेरी हलाल रोजी तूने कबूल की है, 2 रकातें मैंने तेरी रदा के लिए पढ़ी है, बराने रहमत अता फरमा। इतने से अल्फाज कहने थे, अल्लाह ने बादल भी बना दिए और बारिश भी अता कर दी। हर परेशानी का हल भूल गए हो, हर परेशानी का हल 2 रकात नमाज। बंजर जमीन को जरखेज करना चाहते हो तो अपनी जमीन के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश करो। हम में से कितने लोग हैं जो दाना तो डालने के लिए जमीनों पर जाते हैं, पानी लगाने के लिए रकबों पर जाते हैं, लेकिन कभी जाते हुए मुसल्ला भी लेकर गए हो कि उसी जगह पर जाकर नमाजें पढ़ूंगा? हमने कभी ये सोचा ही नहीं है, जिस अल्लाह ने जमीन दी है, जिस अल्लाह ने रिज्क देना है वहां से, वहां पर हमने उस रब को कभी सजदा तक नहीं किया। फरमाते हैं कि 2 रकातें नमाज पढ़ी है, उसके बाद मुख्तसर सी दुआ की है, अल्लाह ने बादल भी बना दिए और अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश भी बरसा दी। पहली परेशानी हर इंसान को ज़मीन के अता करने के बाद यही परेशानी होती है कि फसल जरखेज़ होनी चाहिए। इसका हल 2 रकात नमाज। दूसरी बात, इमाम शाबी रहमहुल्लाह वक्त के एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इमाम शाबी रहमहुल्लाह की उम्र इस वक्त 53 साल है। फरमाते हैं, मेरे सर में दर्द हुआ, मेरे सर में दर्द हुआ, मैंने हुक्मा से, अतिब्बा से, डॉक्टरों से राब्ता किया, हर एक के पास गया, किसी ने क्या इलाज बताया, किसी ने क्या इलाज बताया, मैं इलाज कर कर के थक गया, लेकिन मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। फरमाते हैं कि दर्द इतना शदीद हो गया कि गोया कि अब जान निकलने को हो। फरमाते हैं, मैंने कुरान उठाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 45 को खोला, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ए अहले ईमान, ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो सब्र और नमाज के ज़रिए। अगरचे ये बड़ा काम है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए बहुत ही आसान है। फरमाते, मैंने ये कुरान मजीद को बंद किया, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मैंने 2 रकात नमाज इस नीयत से पढ़ी, दिल की नीयत से, ज़बान की नहीं, दिल की नीयत से, इस इरादे से पढ़ी कि अल्लाह मेरे सर के दर्द को दूर कर दे। फरमाते हैं कि मैंने 2 रकात नमाज अदा की इस नीयत के साथ कि कुरान की इस आयत पर अमल हो जाए। मैंने सलाम फेरा, अल्लाह ने मेरे सर के दर्द को दूर कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होता है, जाड़ में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। कभी हमने वज़ू करके 2 रकातें नमाज पढ़ी है? हमें तो सिर्फ मेडिकल स्टोर याद है, हमें तो सिर्फ अस्पताल का मुंह नज़र आता है या डॉक्टरों की वो पैनाडॉल नज़र आती है, इसके अलावा तो हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। अगली बात सुनिए, फरमाते हैं, आज मेरी उम्र 82 साल है। इमाम शाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आज मेरी उम्र 82 साल है। वल्लाहिल अज़ीम, जब से मैंने वो 2 रकातों की आदत बनाई है, अल्लाह की कसम मेरे सर में कभी दर्द हुआ ही नहीं। फ़र्ज़ मुकम्मल रखो और नफली इबादत 2 रकातें पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हर परेशानी को हल फरमा देगा। अगली परेशानी सुनिए, मुस्नद अहमद सफ़ा नंबर 392 जिल्द नंबर 4 पर हदीस मौजूद है। जा रजुलन आमा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल वदऊ ली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नाबीना सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, अर्ज़ करता है, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमाइए। आपने फरमाया, क्या दुआ करूं? कहता है कि मेरे लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आँखों की बसारत अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अगर आंखें दे दे तो तुम्हारी आरजू और ख्वाहिश क्या है? हर इंसान की एक तमन्ना होती है ना कि आंखें मिल जाए तो मैं ये दुनिया की हरियाली देखूं, ये बाजार देखूं, ये समाज देखूं, वालदैन की ज़ियारत करूं, बैतुल्लाह को देखूं, मदीना रसूल को देखूं। हर इंसान की ख्वाहिश और तमन्ना होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तेरी ख्वाहिश और तमन्ना और आरजू क्या है? फरमाते हैं, मैं 2 दिन पहले मुसलमान हुआ। मैंने कल ये हदीस सुनी है, जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में देख लिया, अल्लाह ने उसके ऊपर जहन्नम हराम कर दी है। अल्लाह के रसूल इस हदीस को सुनने के बाद अब तड़प यही है, आंखें मिल जाए मैं आपका दीदार कर लूँ।
कितनी प्यारी तमन्ना है, कितनी प्यारी तमन्ना है। हमें भी ये तमन्ना है ना कि ख्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाए। किस किस की तमन्ना है, हाथ खड़ा करें। हर एक की तमन्ना है, छोटा मुसलमान है बड़ा, हर एक की तमन्ना है। लेकिन एक सवाल कर सकता हूँ रहीम यार खान वालों, क्या हमारी आंखें इस काबिल हैं कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत करें? मैं अपने आप से सवाल करूं, आप अपने आप से सवाल करें। ये आंखें इतनी पाक हो गई हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह समा जाए? ये आंखों के अंदर बेहयाई ख़त्म हो गई है कि हम अल्लाह के नबी की ज़ियारत कर लें? ये आंखें बुराई देखने से पाक हो गई हैं कि अल्लाह के नबी नजर आए? हमें अपनी आंखों को पाक करना होगा। साहबी रसूल कहते हैं 2 दिन का सहाबी, 2 दिन का, 2 दिन कहते हैं जब से ये हदीस सुनी है तड़प यही है कि आपका दीदार हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़ज़हब फ़तवज़्ज़ा वसल्ली रकातैन, जा के वज़ू कर, मेरे साथ आकर नमाज पढ़ 2 रकातें, तू भी रब से मांग, मैं भी रब से मांगता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुझे आँखों की बसारत अता फरमाएगा। सहाबी रसूल जाते हैं, नाबीना सहाबी है, मशकीज़े से वज़ू करता है, वापस आता है, नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में खड़े होकर नमाज़ पढ़ता है। नमाज इसी नीयत से पढ़ रहा है कि अल्लाह आँखों की बसारत अता फरमा। जब इस सहाबी रसूल ने नमाज से सलाम फेरा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आँखों की बेनाई लौटा दी है। जो अल्लाह तबारक व तआला याकूब अलैहिस्सलाम को आँखें दे सकता है, जो अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को उसके मांगने के ऊपर अता कर सकता है, वो इस सहाबी रसूल को भी इसकी छीनी हुई बेनाई को वापस लौटाने के ऊपर कादिर है। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। सहाबी फरमाते हैं मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी, सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा हूँ, मेरे आका फरमाते हैं क्या तुझे तेरी अपनी मंशा के मुताबिक अल्लाह ने बेनाई दे दी? क्या तुझे तेरी आरजू के मुताबिक अल्लाह ने बेनाई दे दी? वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी पहले भी इतना अच्छा नज़र नहीं आता था जितना आज अच्छा नज़र आ रहा है। हजरात, परेशानियों का हल 2 रकात नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है। आखिरी हदीस बयान करूं, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू बकर की बीवी हैं और एक इनकी बेटी हैं। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने 20 दीनार अपने हमसाये से कर्जा लिया था। 20 दीनार अपने हमसाये से कर्जा लिया था और मैंने उसे 1 महीने की मुद्दत दी थी कि 1 महीने के बाद मैं आपको ये कर्जा लौटा दूंगी। वक्त गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया। महीने के बाद जब वो डेट आई तो हमसाया मेरे घर आ गया, दरवाज़ा खटखटाया, अस्मा बहन आपने मुझसे 20 दीनार कर्जा लिया था, वो कर्जा मेरा वापस लौटा दें, आज आपकी तारीख़ आ गई है। तो मैंने कहा भाई मैं आपको कर्जा देती हूँ। मैं अंदर गई लेकिन मेरे पास 1 दीनार भी घर में मौजूद नहीं था, 1 दीनार भी घर में मौजूद नहीं था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैं घर जाती हूँ और मैं परेशानी के आलम के अंदर अपने आप से सवाल कर रही हूँ घर की कौन सी चीज़ उठाकर बेचूं जिसके ज़रिए मैं कर्जा अदा कर दूं। मैं घर की कौन सी चीज़ इसको आरियतन दे दूं कि जब कर्जा मेरे पास पैसा दिरम दिनार आएंगे तो लौटा दूंगी। मैं सोच रही हूं लेकिन मेरे जहन के अंदर एक ही बात आई, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 45। ए ईमान का दावा करने वालों, मदद तलब करो अल्लाह तबारक व तआला से नमाज के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम है लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए बहुत ही आसान काम है। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने उसी वक्त वज़ू किया और वो बाहर खड़ा हुआ है, कर्ज़ा लेने वाला बाहर खड़ा हुआ है। मैंने उसी वक्त वज़ू किया, 2 रकातें नमाज़ पढ़ी। 2 रकातें नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआएं कर रही हूँ, अल्लाह मेरा कर्ज़ा अदा कर दे, अल्लाह मेरा कर्ज़ा अदा कर दे, अल्लाह मेरा कर्ज़ा अदा कर दे। लेकिन बिल्कुल मायूस हो गई, किसी तरफ से भी कोई दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खुला। मैं अब खड़ी हुई दरवाज़े पर जाने के लिए कि उसको जवाब दूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दरवाज़े पर जाती हूं तो वो ही कर्ज़ा लेने वाला मुझे कहता है
कि मैंने सिर्फ आपको 20 दीनार वापसी का कहा था, आपने मुझे 40 दीनार क्यों दे दिए? आपने मुझे 40 दीनार क्यों दे दिए? ये 20 अपने पास रखिए और मैंने जो 20 आपको दिए थे वही लेने के लिए आया हूं। मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई कि ये करिश्मा, ये कुदरत, ये मौजज़ा ये कहां से हो गया कि मैंने तो अभी तक 1 दीनार भी नहीं दिया। उसने कहा कि आपके दरवाजे से ही एक सफ़ेद पोश शख्स निकला था, सफ़ेद दाढ़ी वाला, बुजुर्गी के आलम के अंदर मुझे ये थैली देकर गया है। मैंने गिनना शुरू कर दिए तो ये 40 दीनार है, अपने 20 दीनार अपने पास रखिए, मुझे मेरा कर्जा मिल गया है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आपने मेरी डेट के मुताबिक मुझे कर्जा दे दिया है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इंसानी रूप के अंदर फरिश्ते भेज कर भी आपके और मेरे कर्जे उतरवा सकता है, लेकिन रूह के साथ नमाज पढ़ी जाए, रूह के साथ, जिस्म के साथ नहीं। जिस्म के साथ तो हर बंदा नमाज पढ़ता है, रूह के साथ नमाज पढ़े ना, तब जाके परेशानियां हल होती हैं, तब जाके अल्लाह तबारक व तआला मामलात हल करता है। हमने रूह के साथ कभी भी नमाज नहीं पढ़ी है। सजदे में सर होता है और हमारे दिमाग कारोबार में होता है। कभी एक, यकीन जानिए, एक नमाज, सिर्फ एक नमाज खलवत के अंदर 2 रकातें नफली, सिर्फ अपने मिजाज को ठीक करके, रूह को पाक करके आप पढ़ना शुरू कर दें, उसी 2 रकात के अंदर जो आप लज्जत ईमानी महसूस करेंगे, यकीन जाने पूरी जिंदगी के अंदर आपको महसूस नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला कर्जे भी अदा कर सकता है अगर 2 रकातें नमाज अदा की जाए। नबी अलैहिस्सलाम जब भी परेशान होते, सिलसिला हदीस व सय्या की हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब भी परेशान होते, अल्लाह के नबी फरमाते, अंबिया की सुन्नत है, जब भी नबियों में से कोई नबी परेशान होता तो अल्लाह के सामने 2 रकातें नमाज पढ़ता था। नबी अलैहिस्सलाम के सामने सूरज गिरन होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, चांद गिरन होता नमाज पढ़ते थे, बारिश तलब करनी होती नमाज पढ़ा करते थे, पेट में दर्द होता साहबी रसूल अबू हुरैरा के नमाज पढ़ा करते थे, आंखों की बसारत चाहिए होती नमाज पढ़ा करते थे, सर में दर्द होता नमाज पढ़ा करते थे, अगर जमीन बंजर हो जाती नमाज पढ़ा करते थे। आज हजरात हम कहाँ हैं? हमने मसाजिद को छोड़ा हुआ है, हमने मसाजिद से रूह गर्दानी की हुई है। इसी वजह से ना हमारे मसले हल होते हैं, ना हमारे मामलात हल होते हैं, ना हमारी परेशानी हल होती है। कैसे परेशानियां हल हों कि हमने परेशानी का हल नमाज के ज़रिए निकाला ही नहीं है। नमाज पढ़ना आप शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों से निजात अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।